गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3, 2/3, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division. If so, how? तो ये हमसे कह रहा है कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है और तो हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें 1/7 की वैल्यू पता है 0.142857। तो बच्चों जब भी किसी नंबर के ऊपर बार आता है तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर फिर से रिपीट होगा, ठीक है। और इस साइन को बोला जाता है बार। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम इसको कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे 2/7 का करना हो, 2/7 का करना हो तो मैं 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। बात वही हो गई, इज इक्वल टू 2 इंटू और हमारे 1.7 की वैल्यू जो है हम उसे रख देंगे जो कि 0.142857 है। तो इसको जब हम इससे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 2 जा 14, 4, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 7, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 और ये आ गया। तो हमारा आंसर आएगा 0.285714। इसी तरीके से बच्चों 3/7 का भी निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं। तो बच्चों 3/7 को हम 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। बात वही है, 3/7 ही होगा ये। तो जब हम इसको करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू 0.142857। तो ये हो जाएगा आपका। और हाँ, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक हो गया। जब हम इसे 3 से करेंगे तो ये होगा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 और 1 25 और 2 3 जा 6 और 2 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आंसर आया 0.4268571। इसी तरीके से बच्चों 4/7 को भी करेंगे। इसको हम कर सकते हैं 4 इंटू 1/7 और जब इसे हम सॉल्व करेंगे
4 इंटू, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू लिख लेंगे, 142,857। तो जब ये आंसर आएगा, ये होगा 7 4 जा 28 बचा 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22, 8 4 जा 32 और 2 34 और 2 4 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 7, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। 0.571428 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब मैं चाहूँगा कि 5/7 और 6/7 का आप घर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, और समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 3rd, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q does not is equal to 0। तो पहले हमें इसे इंटीजर फॉर्म में लिखना होगा, और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे बच्चों स्टेप वाइज देखना, ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमें दे रखा है 0.6 का बार, ठीक। स्टेप 1 लिख लो अपनी सुविधा के अनुसार, इसको हम लिख देंगे। पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं वो लिख लेंगे, ठीक हो गया। स्टेप 1 में हम करेंगे पहले 0.6 के बार को x के इक्वल लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक हो गया। ये बार जो होता है बच्चों, इस साइन को बार बोला जाता है, और इस बार का मतलब जो होता है, ये जिस नंबर के ऊपर होगा इसका मतलब वो नंबर रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड हो सकता है वो नंबर, ठीक हो गया। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस बार को ओपन कर देते हैं। ये स्टेप 1 में ही हम इसको चलेंगे। तो जब हम बार को ओपन करेंगे, इसको हम 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं, पर हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो, तो 4 से बाकी टाइम्स हम नहीं लेंगे, ठीक हो गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अगला है, एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, अगर किसी नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 नंबर के ऊपर से बार है तो हम 100 से करेंगे, और अगर 3 नंबर के ऊपर बार का साइन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे क्वेश्चन में एक नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया बच्चों। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और ये हो जाएगा हमारा 6.666, ठीक हो गया। और इसको दे दो आप इक्वेशन 2, ठीक हो गया।
अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक, तो अब हम दोनों को लिख लेंगे। 10x इज इक्वल टू 6.666 और x इज इक्वल टू 0.666 और एक 6 और है, इधर भी बढ़ा लो एक 6। जब इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक मान के चलेंगे तो 10x में से 1x माइनस होगा, तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6। ठीक, तो जब इनसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। देखो इसे कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका 2/3, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए P/Q की फॉर्म में आ गया, और Q जो है हमारा वो 0 नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 4.3 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उस पर आना भी है। तो देखिए, पॉइंट के नीचे हम 1 लिख लेंगे, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम सिर्फ एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये यहाँ से पॉइंट हट गया, ये हो गया 43/10। तो डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका है, ये आगे भी हमारे काम आएगा। अब हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 4.47 का 0.47 का बार। तो इसको कैसे करोगे, इस पर कंफ्यूज मत होना। इस पर देखिए 7 के ऊपर बार है, मतलब एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको जब हम x के इक्वल लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 0.4 और 7 नंबर रिपीट होगा क्योंकि 7 का बार है। ठीक हो गया, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हमें पता है मल्टीप्लाई बाय 10। अब बच्चों ये बताओ कि मल्टीप्लाई बाय 10 ही क्यों किया। ठीक है, ठीक है, 10 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं उससे मतलब नहीं है, कितने नंबर के ऊपर बार है उससे मेन मतलब होता है। ठीक है, जब इसे हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.777। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें से हम सब्सट्रैक्ट लिखो, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.477। ठीक, इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे
तो इधर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये तो सब 0 हो जाएगा, ये हो गया 3 और ये हुआ 4। तो अब ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू 43/10, और जब इसे हम x के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो बार को ओपन करना बहुत इजी है बच्चों। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप में आपको बार को पहले x के इक्वल लिखना है। x के इक्वल लिखने के बाद बार को ओपन कर दोगे। ओपन करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को इक्वेशन 1 की। अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आता है वो इक्वेशन 2 होती है, और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम इंटीजर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बच्चों इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, ना ही कन्फ्यूज होना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है 0.001 का बार। और बच्चों मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद से करें, कोशिश करें, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99 in the form of P/Q. Are you surprised by your answer? ठीक है, इसमें बेसिकली हमें पता नहीं है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम 0.9999 लिखेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन है। इसे सबसे पहले हम x के इक्वल लिख लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूं मैं। अब इसमें हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। इसका रीज़न ये है, हमें पता नहीं है कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है, तो हम इसे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन 1 को, और 100 से भी, 1000 से भी, 10,000 से भी, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसीलिए हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा जो अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10x इज इक्वल टू 9.999। ठीक हो गया बच्चों। अब फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड x इज इक्वल टू 0.9999। एक x इधर भी बढ़ा देंगे क्योंकि इन्फिनाइट टाइम्स हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू, ये सब कट जाएगा और ये हो गया 9। ठीक हो गया। तो बच्चों x इज इक्वल टू 9/9 इज योर आंसर। कई सारे बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे, इसको काट के, इस 9/9 को काट के यहाँ पे 1 लिख देंगे। बच्चों ये गलती मत करना, क्योंकि इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो इसलिए आंसर यही सही है, आंसर ये भी सही है, पर हमें क्वेश्चन में बताया है
कि हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम इसे आगे काटेंगे नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये है। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें ये डिवीजन मेथड से चेक करना है कि वो मैक्सिमम नंबर कितना होगा जिससे ये फिर से रिपीट होना शुरू होगा। तो इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दोगे। ये अभी भी 17 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा के एक 0 इधर और बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, एक पॉइंट से एक ही बार 0 बढ़ता है सेम रो में। यहाँ पे इस लाइन में एक ही बार बढ़ सकता है, और फिर अगर एक और बढ़ाना हो तो फिर हम 0 लिख के फिर बढ़ा सकते हैं। तो 17 5 जा 85 होता है। तो जब इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा? 15। पॉइंट है हमारे पास, 0 लगा देंगे। 17 8 जा जो होता है बच्चों वो होता है आपका 136। ठीक हो गया। तो ये हो गया। यहाँ कितना बचा? 14। पॉइंट है, 0 बढ़ा सकते हैं। फिर से 17 8 जा 136, फिर बचा 14 4 बचा, सॉरी। और यहाँ पे पॉइंट है, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34। जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे बचा 6 और 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा आपका 17 3 जा 51। फिर इधर जो बचता है वो बचेगा 9, 0 बढ़ाएंगे। 17 8 जा 17 8 जा जो होता है आपका 85। तो फिर जो हुआ आपका इधर बचा 5, 0 बढ़ाएंगे। 17 2 जा 34। अब बचा हमारे पास 16, 0 लगा के 17 9 जा होता है 153। ठीक हो गया। तो इधर बचा 7, 0 लगाएंगे। 17 4 जा 68। तो इधर बचा 2, 0 बढ़ा देंगे। 17 1 जा 17। बच्चों ये गड़बड़ मत करना, इसी के नीचे रहेगा ये। तो अब बचा हमारे पास 3, 0 बढ़ा के 17 1 जा 17, बचा 13। फिर 0 बढ़ा करके 17 7 जा होता है 119, बचा 11। फिर से 0 बढ़ाएंगे। 17 6 जा 102 होता है। इधर हुआ 18 बचा, 0 बढ़ाएंगे, सॉरी हाँ, इधर बचा 8 तो 0 बढ़ाएंगे। 17 4 जा 68 होता है। तो बचा हमारे पास 12, 0 बढ़ाएंगे। और 17 7 जा बच्चों 119 होता है। कितना बचा? 1। तो अब आप देखोगे फिर से
ये सेम डिजिट आना शुरू हो गया। यहाँ पे 1 था, इसे हमने 100 बनाया और इधर 1 आ गया, फिर से हमें इसे 100 बनाना पड़ेगा। तो ये कितने डिजिट बाद आया, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 इज द मैक्सिमम नंबर of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/70। ठीक हो गया। तो ये आंसर होगा। इसको प्रॉपर तरीके से करना, कोई भी हो क्वेश्चन हमेशा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और कल से बच्चों आपके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। कल से मैं क्लास 7th की भी मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा। तो 7th में आपकी पहचान के जितने भी हो उन्हें भी ये शेयर कीजिएगा। और अभी इस पे 4 क्वेश्चन और हैं इस एक्सरसाइज पे, उन्हें मैं कल को कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।